तो सबसे पहले मुझे बताइए कि मॉड्यूलर किचन एक्चुअली में होती क्या है? बेसिकली सर मॉड्यूलर किचन हम लोग यूज इसलिए करते हैं, जैसे मॉड्यूलर किचन वो बनवाते हैं कंपनी में, तो उसमें क्या क्या चीजें जो है इंक्लूड नहीं रहती है? जिसके ऊपर में ग्लास के बैक साइड में पेंट किया हुआ है, ये कलर बाहर में निकल के आया हो। अच्छा, इसके बैक साइड सर इसकी 6 to 7 लाख है पूरी किचन की। पूरा किचन लगभग क्या साइज होगा? 13x10 के आसपास होगा। 13x10 मैट लैमिनेट का ये है सेट। ये जैसे मैट लैमिनेट है सर, इसका ये लोअर प्राइसेस है, सेगमेंट है हमारा। स्टार्टिंग में है, जी करेक्ट सर। फिर हमारे पास जो है रोलिंग शटर्स हैं। रोलिंग शटर है ना, ये रोलिंग शटर का लगभग कॉस्ट कितना आ जाता है? सर ये क्या लगा हुआ है इसमें? ये सर हैंडल जो है वो जे प्रोफाइल हैंडल है। ये जे प्रोफाइल है, बिल्कुल। जैसे एचडीएफ में वेट ज्यादा होता है, उससे MDF में कम हाँ एमडीएफ में कम होता है, मीडियम डेंसिटी टू हाई डेंसिटी। बिल्कुल। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अभी हमारा क्या स्लीक के एक्सपीरियंस सेंटर में, और यहाँ पर हम किचन की एक एक चीज़ों को, एक एक कंपोनेंट को डिटेल में समझने वाले हैं। और ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिए और मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फिलहाल आज हमारे साथ है विवेक जी, और विवेक जी बेसिकली स्लीक से हैं और मैं अभी स्लीक के ही सेंटर में बैठा हूँ। तो विवेक जी, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत से लोगों ना कंफ्यूजन होती है मॉड्यूलर किचन के लिए, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि मॉड्यूलर किचन एक्चुअली में होती क्या है? बेसिकली सर मॉड्यूलर किचन हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि ताकि उसमें जो एक्सेसरीज, हार्डवेयर और जो फिनिशेस होते हैं वो लग्जरी लुक देते हैं। प्लस जो हम चीजें यूज करते हैं वो इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी चीजें हैं, अगर कैबिनेट के अंदर प्रोडक्ट है तो उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे हम ड्रॉवर ओपन किया, बाहर आया, हम इजीली उठा लिया, मतलब यूज करने में इजी होगा। मतलब बेसिकली जैसे क्लीन करना है, कुछ करना है, इजीली उसे निकाल, क्लीन भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और एक जगह दूसरी जगह मूव करना बेसिकली। लेकिन इसमें ना एक चैलेंज आता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपनी किचन के अंदर कस्टमाइज करके मॉड्यूलर किचन बनवा ली। अब उसमें क्या है कि मान लिया अगर हम दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं तो सेम साइज तो होगा नहीं। बिल्कुल। तो उस कंडीशन में फिर क्या रहेगा? सर हमारे पास जो होते हैं ना, सारे चीजें स्टैंडर्ड होता है। अब प्लस जो हमारे पास कारकास होता है, शटर्स होते हैं, जितने भी चीज हार्डवेयर होते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड डायमेंशन है। जो कैबिनेट लगते हैं उसको होल सीएनसी वीएमसी के थ्रू होत के आता है कि इजीली हम उसको असेंबल भी कर सकते हैं और डिसेंबल भी कर सकते हैं, और इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। मतलब ये हम कह सकते हैं कि मॉड्यूलर किचन में है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो किचन लगेगा, अगर आप दूसरी जगह प्ले करते हैं तो उसमें 60, 70, 80% तक जब यूज हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि 100% यूज होगा, लेकिन मैक्सिमम उसमें यूज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सर। स्पेस के साथ थोड़ा मॉडिफिकेशन, क्योंकि साइजेस के हिसाब से मॉडिफिकेशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डिजाइन उसी के हिसाब से फिर मॉडिफाई यूज हो जाएंगे, कुछ साइज हमें दोबारा उसके साथ एडजस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे आपका नॉर्मल जो ट्रेडिशनल किचन होती है, जो कारपेंटर वाली किचन होती है, तो कारपेंटर किचन और जो कंपनी किचन जैसे आपकी स्लीक हो गई, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? सर एक तो पहले क्वालिटी, फिनिशिंग और जो एक्यूरेसी होती है कैबिनेट्स की, कारपेंटर में नहीं मिल पाती है। जो कंपनी में क्या होता है, एक वाटर लेवल होती है, जैसे हम चेक करते हैं कि 0 लेवल पे हम पूरी किचन लगाएंगे, उसकी हर चीज की एक स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है। उस डायमेंशन के हिसाब से पूरी किचन फिटिंग होकर रहता है। प्लस जैसे कैबिनेट्स हैं, ड्रॉवर्स हैं, वो सारे 0 लेवल पे रहते हैं। लेकिन जो कारपेंटर में रहेंगे वो एक्यूरेसी नहीं मिलती। ओके, शायद। और सर मेरे को लगता है सबसे जो मेजर रहता है कि आपका जैसे एज बेंडिंग हो गई, हाँ, तो एज बेंडिंग में वो किस तरीके से वो मुड़ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट सर, वो फिनिशिंग नहीं हो पाती क्योंकि मशीन के थ्रू किया हुआ रहता है, तो पूरा एग्जैक्ट आता है और उसमें मतलब परफेक्ट नहीं मिलता। अच्छा, और थर्ड मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि आपका काफी सारे लोगों को ना कंफ्यूजन रहती है कि आपका जैसे किचन है तो इसकी लगभग कॉस्टिंग कारपेंटर किचन से अगर आप कंपेयर करोगे तो लगभग कितना डिफरेंस? सर डिपेंड करता है वो साइजेस के ऊपर किचन की, प्लस फिनिशिंग के फिनिशेस के ऊपर में, हाँ मटेरियल के ऊपर भी करता है। लेकिन बेसिकली हमारा जो किचन स्टार्टिंग होता है 1 लाख से लेके अनलिमिटेड तक रहता है, क्योंकि हार्डवेयर चेंजेस होते हैं। पैंट्री के जैसे हार्डवेयर अलग अलग आते हैं, चैनल्स भी अलग अलग आते हैं, जिसके बारे में अभी डिटेल में भी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मेरा एक और आपसे प्रश्न ये है कि काफी सारे लोगों को ये भी रहता है कि मतलब जैसे मॉड्यूलर किचन वो बनवाते हैं कंपनी में, तो उसमें क्या क्या चीजें जो है इंक्लूड नहीं रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग लगता है कि उसमें स्टोव उसमें मिलता है, चिमनी उसमें मिलता है। तो आप मुझे बताएंगे कि क्या कौन कौन सी चीजें उसमें इंक्लूड नहीं रहती है और कौन कौन सी चीजें इंक्लूड रहती है? सर मैं अपना बता देता हूँ एक बार। बेसिकली हम लोग जो देते हैं मतलब जो कंपनी प्रोवाइड करती है, उसमें अप्लायंसेस जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता। बाकी ग्रेनाइट, सिंक और सिविल वर्क ये क्लाइंट के साइड से होता है। लाइट भी क्लाइंट के साइड से होता है, हम प्रोविजन देते हैं वहाँ पे लाइट की। ये बाकी किचन की सारी चीजें इंक्लूड रहता है। ग्रेनाइट, सिंक, इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग ये क्लाइंट के साइड से होता है। मतलब बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो जितना भी वुडन से रिलेटेड जो वर्क है सारा वो सारे हमारे होते हैं। बिल्कुल करेक्ट। बाकी उसके अलावा जो भी सिविल वर्क हो गया, इलेक्ट्रिक, वो सारा उसमें इंक्लूड बिल्कुल क्लाइंट के साइड से होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मटेरियल्स के बारे में। तो मटेरियल्स आप मुझे थोड़ा सा लाइव बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा मटेरियल्स होता है, किस तरीके से क्वालिटी होती है? बिल्कुल सर। बेसिकली सर ये हमारे पास किचन से एक लगे हुए डेमो के लिए। ठीक है, ये किचन लगी हुई है। हाँ, इसमें जो ऊपर में है ये ग्लास है। ओके। ग्लास में जैसे इसमें बैक साइड में प्यू पेंट है, पेंट किया हुआ है, एल्युमिनियम प्रोफाइल के ऊपर है। अच्छा, एल्युमिनियम प्रोफाइल के ऊपर? हाँ, 45 mm की एल्युमिनियम प्रोफाइल है, जिसके ऊपर में ग्लास के बैक साइड में पेंट किया हुआ है। ये कलर बाहर में निकल के आया हुआ। अच्छा, इसके बैक साइड में पेंट किया हुआ है। मतलब आपका ये जैसे ब्लैक ग्लास आता है वो नहीं है, पीछे पेंट कलर? हाँ बिल्कुल सर। ओके। प्यू पेंट किया हुआ है जो बाहर में निकल के आया हुआ कलर। एल्युमिनियम प्रोफाइल के ऊपर है। ये लिफ्ट अप लगे हुए हैं सर। ये कारकस में भी कलर्स आते हैं हमारे पास। अच्छा, कलर्स
हाँ उधर उस किचन में लगा हुआ है, मैं दिखा दूंगा इसमें। इसमें जो हैंडल है वो बॉटम एल सेक्शन हम लोग बोलते हैं, ये हैंडल लेस होता है, क्योंकि बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे पूरा सिमेट्री में मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे जो हैंडल है वो बॉटम में हैंडल लेस है ये। ओके, हैंडल लेस है। ओके, तो ये बेसिकली आपका जो ये प्रीमियम सेगमेंट का किचन। बिल्कुल करेक्ट सर। ये पीयू पेंट हो रखा है, जैसे वुडन के ऊपर में पेंट हो रखा है, जैसे गाड़ी के ऊपर पेंट होती है उसी वुडन के ऊपर ये पेंट हो रखा है। इसके जैसे सर ये पैंट्री है, इसमें जो हार्डवेयर लगे हुए हैं ये केसोवेवर कंपनी है जर्मन, तो उसकी लगी हुई है हिडन चैनल के साथ। ठीक है। और जो हमारे चैनल्स भी हैं वो SS 304 के हैं। SS 304 के? ये अच्छा, मतलब 304 ग्रेड के, कोई जंग नहीं लगेगा। बिल्कुल करेक्ट। और आपकी किचन की वारंटी लगभग कितनी रहती है? 10 इयर्स की वारंटी होती है सर। 10 इयर्स की। और हमारे पास सबसे बेटर चीज ये है सर कि अगर क्लाइंट को या किसी भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास टोल फ्री नंबर रहता है, उस पर कॉल कर सकते हैं, वो सर्विस के लिए बंदा आएगा, सर्विस देके जाएगा। ओके। और दोस्तों ये बेसिकली भैया स्लीक्स हैं, तो इनका नंबर ही मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। मतलब पैन इंडिया जो आपको स्लीक की सर्विस यहाँ पर मिल जाएगी, है ना। अब इसमें मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इस तरीके की जो माइक्रोवेव ओवन वगैरह जो होता है ना, अब इसमें काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि वो अपने अकॉर्डिंग स्पेस बनवा देते हैं और उसमें सोचते हैं कि नॉर्मल से माइक्रोवेव लगा देंगे। अब इसमें क्या है कि आई थिंक मुझे लगता है कि आपका बिल्ट इन माइक्रोवेव अलग बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो इसके बारे में आप मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन। सर बेसिकली ये टॉल यूनिट है, ये सिर्फ अप्लायंसेस के लिए है। बेसिकली इसमें माइक्रोवेव ओवन आते हैं, लेकिन सर जो माइक्रोवेव ओवन है बिल्ट इन, वो लगभग दूसरे ब्रांड्स के भी आते हैं, वो बिल्ट इन जो है वो फिट हो जाता है। साइज ये स्टैंडर्ड? हाँ स्टैंडर्ड है, मतलब दूसरे में सेम दूसरे ब्रांड के हाँ फिक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर अदर कोई ब्रांड है जैसे जिसको नहीं जानते, उसका अगर कोई डायमेंशंस अलग होंगे तो वो नहीं आएगा, अदरवाइज जो टॉप ब्रांड है वो सारे आ जाएंगे इसमें। हाँ, क्योंकि एक्चुअली मैंने जो देखा ना, बहुत सारे लोगों को लगता है उनके पास जो माइक्रोवेव पड़ा होता है ना, वो सोचते हैं कि वो सेम माइक्रोवेव इस तरीके से लग जाए। बेसिकली सर आप कहने का सही है सर, लेकिन बेसिकली उनके पास जो पड़ा रहता है वो बिल्ट इन नहीं रहता, नॉन बिल्ट इन रहता है। उसमें आपका वेंटिलेशन का इशू होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो नॉन बिल्ट इन रहता है सर। ठीक है। और हैंडल्स के बारे में मुझे बताएंगे, मतलब आपके पास कौन कौन से हैंडल्स? सर हमारे पास हैंडल बहुत वेरिएंट है, लेकिन इसमें ये जो इसके अलावा भी कुछ सैंपल्स हैं? हाँ बिल्कुल है सर। जैसे उसमें जे प्रोफाइल लगा हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको सर। ये जैसे हमारे पास पुल ग्रिप है, ब्लैक में है, इसमें हमारे पास क्रोम में भी आता है, एल्युमिनियम में भी आता है, मतलब 3-4 कलर्स आते हैं इसमें भी। ये जो हैंडल्स आप देखेंगे सर, ये पुल ग्रिप हैंडल है। अच्छा, पुल ग्रिप है। हाँ ठीक है। ये हैंडल ठीक है। ओके। ये पूरी एक्यूरेसी के साथ होती है सर। आप किचन कहीं पे भी देखें, आप अलाइनमेंट पूरा प्रॉपर मिलेगा आपको। ओपन कर सकते हैं सर। ये बेसिकली एक एक्सटर्नल ब्रेकफास्ट काउंटर मिलता है इसमें। ओके। अच्छा, ये ब्रेकफास्ट काउंटर आपका हाँ। ओके। तो ये जहाँ पे स्पेस कम रहती है उसके लिए हम यूज करते हैं। किचन का पार्ट बन गया, जब बिल्कुल नहीं करना तो आप इसे बिल्कुल बिल्कुल सर, इसको पुश करके अंदर कर दो। तो इस तरीके की जैसे चीज़ें हम ऐड ऑन करवाते हैं, तो इससे शायद प्राइस का थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल सर, ये क्योंकि जर्मन होते हैं तो इसकी वजह से सर प्राइसेस की थोड़ी सी रहती है। ये आपका इसमें लग गया इनोटेक। हाँ ये सारे हैं सर, जितने भी इसमें चैनल्स हैं ये सारे जर्मन हैं, ग्रास कंपनी के हैं सर। तो अभी 20,000 पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट में आपसे पूछूं तो कुछ आइडिया बता। सर इसकी 6 to 7 लाख है पूरी किचन की। पूरा किचन लगभग क्या साइज होगा? 13x10 के आसपास होगा। 13x10 के आसपास होगा। और इसमें मतलब जो आप जो प्राइस बता रहे हो, इसमें जैसे लाइटिंग वाइटिंग इसमें इंक्लूड नहीं है ना? लाइटिंग और अप्लायंसेस इंक्लूड नहीं है। लाइटिंग और अप्लायंसेस इंक्लूड नहीं है। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसके मटेरियल्स के बारे में आ जाते हैं। तो इसके मटेरियल्स के बारे में मुझे थोड़ा बताइए। इसका सरफेस पे जो मटेरियल है इसमें भी काफी सारी जो बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एक बार आपको सैंपल्स दिखा देता हूँ। हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे एक ये मैट प्रो है सर। ये मैट प्रो में जैसे ये लगी हुई है ब्लैक वाली किचन लगी हुई है, ग्रे में जो लगी हुई है जी। और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मैट में जैसे क्लीनिंग वगैरह का इशू रहता है। तो सर मैट में क्लीनिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन थोड़ा ग्लोसीनेस नहीं रहता है उसमें, फिंगरप्रिंट्स नहीं आते। मैट में एडवांटेज ये है, और ग्लोसी में एडवांटेज ये है कि उसको क्लीन करना ईजी होता है और शाइनिंग रहती है उसमें। और चिमनीज के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए कि चिमनी जैसे लगी हुई है आपकी, ये जी आइलैंड के। हाँ ये आइलैंड चिमनी है सर। बेसिकली इसका फीचर्स थोड़ा अलग होता है, ये सीलिंग के साथ कनेक्टेड होता है। और एक इंक्लाइन भी आती है जैसे वो लगी हुई है, एक सरफेस वाली भी है। ठीक है। मतलब 3-4 टाइप के चिमनी है, वो सारे आते हैं हमारे पास, और अलग अलग वेरिएंट भी हैं। और जैसे आपका जो अभी जैसे आपने बताया, जो आपने मटेरियल बताया, तो इसके अलावा और कौन कौन से मटेरियल जनरली? सर हमारे पास पीयू पेंट है, फिर उसके बाद में एक्रीसाइन है, एक्रेलिक है। इसमें मतलब जो सीक्वेंस है लोअर से अपर की तरफ आप मुझे बताइए। सर जैसे मैट लैमिनेट है वो सबसे लोअर है। सबसे लोअर है मैट लैमिनेट, जो अभी हमने देखी है इसमें। सर ये नहीं है मैट लैमिनेट का, ये है सेट। ये जैसे मैट लैमिनेट है सर, इसका ये लोअर प्राइसेस है, सेगमेंट है हमारा, स्टार्टिंग में है, जी करेक्ट सर। फिर उसके बाद में हमारे पास हाई ग्लोस लैमिनेट है जिसकी किचन्स लगी हुई है। ये सर हाई ग्लोस लैमिनेट का है सेट। इसमें ग्लॉसीनेस बढ़ गई। ठीक है। हाँ ये ग्लॉसी में है, वो मैट में है। और थर्ड इसके और ऊपर अगर हम जाएं तो उसके बाद एक्रेलिक आता है सर। ये एक्रेलिक के सेट्स हैं। अगर
स्क्रैच वगैरह भी आता है तो 10 इयर्स की वारंटी में कवर होता है ये? सर बेसिकली ना 100% स्क्रैच प्रूफ कोई भी चीज मटेरियल नहीं होती, लेकिन स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है। स्क्रैच रेजिस्टेंस, स्क्रैच नहीं आएंगे। ठीक है, ये हो गया। और इसके ऊपर और ऊपर जाते हैं तो एक्रेलिक? बिल्कुल सर, हमारे पास एक्रेलिक के अलावा मैट प्रो है। ये एक्रेलिक से ऊपर आ हाँ, गया। ये बेसिकली इसकी सर फिनिशिंग अलग है। ओके। ये मैट फिनिश में है, लेकिन इसकी फिनिशिंग अलग है। देख सकते हैं फिनिशिंग जो है वो काफी प्रीमियम आ रही है यहाँ पे। तो ये सर इसकी लुक भी डिफरेंट है। आप उस किचन को भी दिखा सकते हैं सर। ठीक। और इससे ऊपर जाए तो और भी है सर, मैं दिखा रहा हूँ। हमारे पास ये एक्रीसाइन करके आता है, ये ग्लास लुक देता है। ये मैट में और ग्लॉस में दोनों में आता है, लेकिन ये ग्लास लुक में देता है। वो वाला किचन्स लगी हुई है ऊपर वाली, ये एक्रीसाइन में है। ये एक्रीसाइन में है। ये मतलब ये आपका जो है वो पीयू से भी ऊपर होगा। हाँ बिल्कुल सर, ये हमारा सबसे महंगा। और नीचे लगा हुआ ये कौन सा लगा हुआ है? ये सर मैट प्रो लगा हुआ है। मैट प्रो अभी जो बता रहा था वही मैट प्रो लगा हुआ है ग्रे में। और इससे और ऊपर जाए सेगमेंट में? सर एक्रीसाइन तो सबसे कॉस्ट हमारा सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। हाँ, प्रीमियम है हमारा। फिर उसके अलावा पीयू पेंट है जो मैं दिखा देता, अभी जो किचन्स लगा हुआ है उसका भी शेयर दिखा देता हूँ मैं। अच्छा, मेरा ना एक जनरली क्वेश्चन हो रहा है, आपने बहुत सारी चीजें डिजाइन करी, जैसे जब लोगों का स्पेस अगर छोटा होता है हाँ, तो वहाँ पर मतलब कौन सा साइज ज्यादा प्रेफरेबल होता है? सर बेसिकली हम लोग जो किचन डिजाइन करते हैं, बेसिकली हम लोग का कंसेप्ट ये होता है कि हम उसमें कुकिंग एरिया, वॉशिंग एरिया और स्टोरेज तीनों हम देख के उसके हिसाब से डिजाइन करते हैं। बेसिकली अगर किचन छोटा है तो वहाँ पे हम उसके हिसाब से डिजाइन करते हैं कि उनके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है वो जानते हैं, फिर उसके बाद डिजाइन करते हैं। वहाँ पे आई थिंक छोटा अगर एक, वहाँ पे शायद एल साइज ज्यादा सबसे ज्यादा। हाँ बिल्कुल, एल में है या यू में है। यू में होगा तो स्पेस मिल जाएगा, लेकिन एल में अगर किचन है या छोटा है तो फिर उसमें एक साइड में सिंक लेते हैं, एक साइड में हॉब लेते हैं, बीच में स्टोरेज देते हैं। हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से यू में शायद मिनिमम विड्थ आपकी 9 फीट तो चाहिए ही। बिल्कुल करेक्ट सर, क्योंकि कम में आपका फिर हाँ, नहीं फिर हो पाएगा। दोनों साइड के कैबिनेट्स के बीच में डिस्टेंस कम मिलते हैं। फिर हमारे पास जो है रोलिंग शटर्स हैं। रोलिंग शटर है ना, ये रोलिंग शटर का लगभग कॉस्ट कितना आ जाता है? सर 25,000 के अप्रॉक्स है। 25,000 के अप्रॉक्स आ जाता है। इसमें से फिटिंग है पूरा सेटअप, मतलब सेटअप्स के साथ। तो इसमें कंप्लीट अंदर जैसे पार्टीशन है, आप कितने पार्टीशन करके देते हैं? ये जो 3 पार्टीशंस होते हैं सर इसका। ओके, 3 पार्टीशन टोटल 4 होते हैं, लेकिन एक में सिर्फ हार्डवेयर वहाँ पे ऊपर में होता है। जनरली यूज कहाँ पे किया जाता है? बेसिकली हर जगह हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सामने में स्पेस ऑक्युपाइड नहीं करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये रोल होके ऊपर में जाता है इसका हार्डवेयर में, क्योंकि सामने में स्पेस ऑक्युपाइड नहीं करता, तो हम कहीं पे भी इसको फिट कर सकते हैं। इसमें हम अपना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी हम रख सकते हैं कि मतलब यूज करो फिर अंदर रख दो। बिल्कुल करेक्ट किचन आप ही क्लटर फ्री है ना। और इसकी विड्थ लगभग कितनी रहती है? ये 2 फीट होती है सर। 2 फीट के आसपास रहती जी, है। 2 फीट में होती है और 4 फीट हाइट होती है। उसके अलावा हब का प्रोविजन होता है सर हमारे पास, जैसे कटलरी ट्रे रखने का प्रोविजन, बड़े बर्तन रखने का प्रोविजन होते हैं। बड़े बर्तन का प्रोविजन हो गया। फिर उसके बाद मसाला पुल आउट जैसे हम देते हैं सर, तो मसाला पुल आउट भी हर किचन में डिफरेंट है। इसमें भी हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजर आते हैं, तो हर चीज का मतलब अलग अलग हमारे पास हार्डवेयर है सर। ठीक है। और इसका लगभग मतलब ये कितना साइज स्टैंडर्ड रहते हैं वैसे? ये 1 फीट रहता है सर, एक 8 इंचेज में रहता है, 10 इंचेज में और 12 इंचेज में। इसमें शायद 8 इंच छोटा भी आता है, शायद 6 या 7 इंच का। सर हमारे पास 8 इंचेज, 10 इंचेज और 12 इंचेज। 8 ही रहता है। हाँ, मिनिमम 8 इंच। ठीक है जी। ये ग्रेन के लिए हो गए सर। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये शायद आपकी यूआर रेंज है। हाँ बिल्कुल, यूआर रेंज है, हमारा बेसिक मॉडल है। बेसिक मॉडल मतलब हाँ। जिनका मतलब अगर बजट कम है तो बिल्कुल सर। और इसकी वारंटी आपकी 10 ईयर्स ही रहती है? 10 ईयर्स की। इसकी भी 10 सेम रहती है। ओके। और वारंटी में आपकी क्या क्या चीजें कवर रहती हैं, क्या क्या चीजें कवर नहीं रहती? सर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, अगर नेचुरली कोई भी चीजें खराब होती है, जैसे बबल्स आ गया, बैंड हो गया पैनल, तो उस चीज को हम इसमें जैसे आपके बीच के ग्रूव्स होते हैं, हाँ। तो जैसे ग्रूव्स अगर मान लीजिए कम ज्यादा हो रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में आता है, सर्विस में आता है? सर सर्विस में आता है, कि बेसिकली वो अलाइनमेंट का इशू होता है, तो हम सर्विस में सही और करते हैं। अगर एक जैसे मान लीजिए 1 साल की तो आई थिंक सर्विस आती है। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट ईयर हम सर्विस फ्री देते हैं, उसमें 3 सर्विसेज रहता है। हाँ, तो अगर फर्स्ट ईयर में अगर कुछ इशू आता है तो फिर वो आपके उसमें रहता है। हाँ बिल्कुल, सर्विस करा के देते हैं। अच्छा, तो अब मुझे ना सबसे पहले आप थोड़ा प्रोसेस के बारे में बताइए, आप डिजाइनिंग किस तरीके से करते हैं और कैसे आप जो है इसको इनिशिएट करते हैं? बिल्कुल सर, बेसिकली हमारा प्रोसेस ये है सर कि हम लोग सबसे पहले क्लाइंट से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि साइट विजिट का प्लान करते हैं, उनसे बात करके साइट विजिट करते हैं, डायमेंशंस लेते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट जानते हैं कि कहाँ पे क्या चीजें प्लेस करनी है, कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, फिर उसके हिसाब से फिर मैं डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के बाद क्लाइंट से फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या कहाँ पे क्या चीजें सुटेबल है, नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट जानने के बाद हम डिजाइन करते हैं, तो डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे चीजें बैठ सकती है, कहाँ पे चीजें वो चीजें हो सकता है नहीं हो सकता, फिर देन फाइनलाइज होता है। फिर उसके बाद हम पेपर वर्क करते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्शन में जाता है। टोटल हम 2 मंथ का प्रोडक्शन में टाइम लेते हैं, फाइनलाइज होने के बाद और इंस्टॉलेशन के बीच में जो टाइम पीरियड है वो 2 मंथ्स का लेते हैं, कि फिर इंस्टॉलेशन के लिए 3 to 4 डेज लगता है, फिर उसके बाद हैंडओवर करते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपका ये बन के आ गया कारकेस, ये तो फ्रंट के हमने मटेरियल के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं इसके अंदर के मटेरियल के बारे में। तो उसमें आप जो है क्या क्या मटेरियल जो सर हम जो कोर मटेरियल यूज करते हैं, हम 3 यूज करते हैं, कंपनी 3 ही यूज करती है। 3? हाँ, एक मरीन प्लाई यूज करते हैं, एक HDF करते हैं, HDF और HDHMR ऑलमोस्ट सिमिलर है, फिर उसके अलावा हम MDF करते हैं। तीनों पे 10 इयर्स की वारंटी होती है। काफी सारे
सारे लोगों का जनरली क्वेश्चन रहता है, मेरा भी पर्सनली क्वेश्चन है कि जैसे मान लिया कंपनी मेड किचन बन के आ गई, ठीक है, अब मान लिया हमने बोला कि हमें मरीन प्लाई चाहिए, ठीक है, अब मरीन प्लाई है कि नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा? हम साइट पे क्लाइंट को अगर भरोसा नहीं है तो हम बोलते हैं कि आप कट करके चेक कर सकते हैं, इतनी हम कर बोलते हैं। लेकिन कट करेंगे तो फिर वो सही, जैसे फिलर चेक कर सकते हैं। अच्छा। या अगर कारपेंटर वहां पे काम कर रहे हैं तो वहां पे चेक कर सकते हैं कि प्लाई में जैसे होल करते हैं, स्क्रू करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनके पास वहां पता चल जाता है। अगर HDHMR है तो वहां पे करेंगे तो जो उसमें से बुरादा निकलता है वो ग्रीन कलर का निकलता है। हम जो आज HDHMR भी यूज करते हो तो कोई पर्टिकुलर ब्रांड का यूज करते हैं, फिर आपका अपनी खुद की? नहीं, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है सर, वो पर्टिकुलर ब्रांड है, लेकिन वो बेसिकली हाँ, लेकिन वो कंपनी डिसाइड करती है सर, क्योंकि सारी चीजें हमारा एक्सपोर्ट होता है तो वो जर्मन से होता है, कहीं कहीं से होता है, तो वो कंपनी डिसाइड करती है। अच्छा, और आपका मरीन प्लाई और MDF और HDF इन तीनों में अगर मैं परसेंटेज वाइज पूछूं कि कितना परसेंट वाइज जो है वो प्राइस का डिफरेंस आ जाता है, वो आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं? हमारा जो हाई एंड है वो मरीन प्लाई होता है, फिर HDF होता है, फिर MDF होता है। जैसे अगर एक सपोज मैं बोल रहा हूँ कि 100 रुपीज अगर मरीन प्लाई का है, 70 रुपीज HDF का पड़ेगा और 50 रुपीज के आसपास MDF का पड़ेगा। आपसे बोर्ड की प्राइस बता रहे हो लगभग पूरी किचन में ओवरऑल? नहीं, बोर्ड का बता रहा हूँ, कोर मटेरियल का बता रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपका लगभग 30% कम और 50% हाँ, वो इतना आपका फर्क आया। हाँ। अच्छा, मेरा नेक्स्ट आपसे ये है कि डिफरेंट टाइप की टॉल पेंट्रीज आती हैं आजकल, काफी सारे लोगों को पसंद। बिल्कुल करेक्ट। तो आप मुझे बताइए कि आपका लगभग क्या स्टैंडर्ड साइज रहता है और कितने टाइप की होती है? लाइव हम समझते हैं, जैसे ये मेरे पीछे आपको दिख रही है, आप मुझे इसमें थोड़ा सा एग्जांपल। सर बेसिकली ये इसकी जो विड्थ है तो 1.5 फीट में है सर। 1.5 फीट में, मैं कह रहा हूं 1.5 फीट में है। 2 फीट तक भी आती है, क्लीन थोड़ी काफी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल 1.5 फीट है, 1.5 फीट, 2 फीट, 3 फीट, मतलब साइजेस के हिसाब से हम वहाँ पे फिट करते हैं। ये क्या लगा हुआ है इसमें? ये सर हैंडल जो है वो J प्रोफाइल हैंडल है। ये J प्रोफाइल है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे इसमें भी मेरा क्वेश्चन हो गया कि इसमें काफी सारे डिफरेंट आते हैं। G प्रोफाइल आती है सर। प्रोफाइल आती है, तो इसमें कितने टाइप के आते हैं? G प्रोफाइल हो गई, G प्रोफाइल हो गई। हाँ, जैसे सर इसमें जो देख रहे हैं आप G प्रोफाइल है, वहाँ पे जो लगी हुई थी उस किचन में वो है पुल ग्रिप, वहाँ पे G प्रोफाइल लगी हुई है सर। तो मतलब हमारे पास उसमें कलर वेरिएंट भी हमारे पास है। जैसे उसमें एल्युमिनियम में लगा हुआ है तो हमारे पास ब्लैक में भी है, रोज गोल्ड में भी है, क्रोम में भी है। प्राइस का फर्क पड़ता है? थोड़ा बहुत पड़ता है, मतलब उसकी कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ती किचन में। अभी हम ओपन करते हैं जैसे, तो ये किस टाइप की है टॉल पेंट्री? हाँ सर, इनलोरा डिलक्स लैडर यूनिट बोलते हैं हम लोग ये। बेसिकली सर इसमें क्या है, ये पूरी हाइड्रोलिक है। अच्छा, पूरी हाइड्रोलिक है। हाँ, जैसे सर जैसे हम क्लोज करेंगे ना तो ये वाला पार्ट्स अंदर चला जाएगा और ये वाला क्लोज होगा, मतलब एक ही का सेगमेंट है। ये शटर के ऊपर है और ये अंदर में है, तो ये जैसे ही ओपन होता है ये अंदर से बाहर की तरफ आता है। अच्छा, मतलब हाइड्रोलिक में है जैसे आपका ये बंद किया, जैसे वो अंदर की तरफ चला गया और जैसे ही ओपन किया तो वो बाहर आया और ये बाहर निकल गया। अच्छा, ये बाहर निकल गया जी, ठीक है। मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि जैसे इसका पूरा कंप्लीट आपका पल्ले के ऊपर ही आ गया वेट, तो इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ती, क्योंकि इसका उसी के हिसाब से लोड कैरिंग कैपेसिटी है, क्योंकि इस पे उतना ही लोड डाल सकते हैं। जैसे अभी इस पे 10 kg तक हम डाल सकते हैं, लेकिन इस पे कोई भी हम सामान रखेंगे तो 5 kg 6 kg तक रहती है, तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ती इस पे, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने इस पे मैकेनिज्म डाला हुआ है कि ताकि इससे कोई। मैं जो देख रहा हूँ ये मैकेनिज्म जो मैंने अभी नोट करा, देखो ये इसका जो वेट है पूरा ये यहाँ से यहाँ बिल्कुल उसी बॉटम में भी है सर, कि मतलब ताकि इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो बैलेंस रहे। और इसके अलावा जो सेकंड आप टाइप बता रहे थे? हाँ, एक हमारे पास ये भी है सर, ये हमारे प्रीमियम में ही आते हैं। इसमें जो हमारा लगा हुआ है इसको मियोटॉल बोलते हैं सर। ये जो है जर्मन है, ये केसो बूमर एक कंपनी आती है उसी की है। ये तो बहुत सॉफ्ट क्लोज है, जितने भी हम यूज करते हैं सारे सॉफ्ट क्लोज है सर। और सर इसमें एक बेनिफिट और है, आप इसके चैनल्स देखेंगे पूरे हिडन चैनल है, सभी के सभी सॉफ्ट क्लोज है। ये केसो बूमर ब्रांड है उसी की है सर। मतलब चैनल्स आपके साइड से दिख नहीं रहे ना? ये नहीं, बिल्कुल जी। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन, जैसे अब जो देख रहे हैं हम जैसे, तो ये बीच में गैप ज्यादा है, ऊपर गैप कम है, ये क्यों हो रखा है? सबकी अलाइनमेंट है सर। जैसे मान लीजिए अलाइनमेंट करते हैं तो ये पूरा परफेक्ट बैठेगा, ये भी पूरा परफेक्ट बैठेगा, वो देखने में लग रही है लेकिन पूरा अलाइनमेंट में है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ऊपर की तरफ से पल्ला झूलता है तो ऊपर ज्यादा सपोर्ट दे रखा है इसलिए। हाँ बिल्कुल, ये भी है सर। और इसके अलावा जो तीसरी जो पेंट्री आप बता रहे थे? सर अभी तो एक रोलिंग शटर लगी हुई है, लेकिन और बाकी हमारे पास हैं, सभी डिस्प्ले में लगा नहीं सकते, तो बाकी हैं। आप मुझे नॉर्मली बता दो इसके अलावा और कौन सी? एक हमारे पास जैसे इसमें इंडिविजुअल हम ड्रॉर्स निकल रहे हैं, उसी एक है कि एक ही बार में पूरा पैंट्री बाहर आ जाता है। एक बार में जैसे हाँ, एक करके निकल रहा हूं, एक बार में एक बार में बाहर आ जाएगा। उसमें मुझे लगता है कि छोटा सा ड्रॉबैक है, अगर हमें एक ही निकालना है तो पूरा क्यों निकालें एक साथ? हाँ बिल्कुल, सारी चीजें बाहर आ जाएंगी ना। करेक्ट सर। तो इसमें थोड़ा सा वो चीज है बढ़िया। और एक हमारे में और भी आती है, जैसे ये सेल्फ है तो फिक्स सेल्फ ही हम देते हैं। ओके, जैसे ये फिक्स। हाँ, उसमें ज्यादा स्टोरेज मिलती है। जैसे ये सेल्फ लगा हुआ है तो उस टाइप के रहते हैं, सारे शेल्फ आ जाते हैं, मतलब बाहर नहीं आएगा, आपको अंदर जाना पड़ेगा। आई थिंक मुझे लगता है कॉस्टिंग भी कम हो जाती है। हाँ बिल्कुल, कॉस्टिंग कम रहती है क्योंकि हार्डवेयर लगता नहीं है उसमें। ये
जैसे लग रहा है, तो ये मटेरियल क्या है? ये सर मरीन प्लाई में ही लगा, मरीन प्लाई में लगा जी। जितने भी हमारे पास मटेरियल लगते हैं सर सारे लैमिनेट होके लगते हैं। तो सारे लैमिनेट होकर हाँ, लगते हैं। कहीं पे भी हमारे पास जितने भी हैं वो सारे लैमिनेट्स होके रहते हैं। इनफैक्ट ये जो कारकस है आप देखेंगे कोई भी सभी कैबिनेट्स का साइड भी है, टॉप भी है, बॉटम भी है, लेफ्ट भी है, मतलब बैक साइड भी है और फ्रंट भी है, मतलब कंप्लीट एक बॉक्स रहता है क्यूब की तरह। और नीचे में सर देखेंगे आप स्कर्टिंग है, ये पीवीसी लेग के ऊपर होती है। अच्छा, ये आपकी स्कर्टिंग जी, ये स्कर्टिंग ऐसा है कि इजीली रिमूव कर सकते हैं। स्कर्टिंग का मटेरियल क्या आपका? और सर पीवीसी में होती है ये बेसिकली इसकी वेंटिलेशन के लिए है कि ताकि ये एयर पास हो, हीट जो आएगी इसकी उसको रिलीज हो जाए। ये स्कर्टिंग इजीली रिमूव कर सकते हैं, क्लीन करके इजीली लगा सकते हैं। इसमें सर डिशवाशर भी हम देते हैं, जैसे ये यहाँ पे डिशवाशर का प्रोविजन दिया हुआ है। अगर डिशवॉशर किसी की रिक्वायरमेंट हो। बिल्कुल करेक्ट सर। और एक और हार्डवेयर हमारे पास है, जैसे सर लोगों के घर में मिक्सर ग्राइंडर के लिए यूज करते हैं। मिक्सर ग्राइंडर हमेशा काउंटर के ऊपर रख के यूज करते हैं। हमारे पास ये भी है कि हम इस पे रख के यूज करके फिर वापस अंदर डाल सकते हैं। इसमें पूरा फिट हो जाएगा, हम इजीली निकाला यूज करके फिर रख सकते हैं इजीली। अच्छा, मेरा इसमें एक आपसे क्वेश्चन, जैसे आपने बोला था ना इसमें कि जैसे पीछे कलर कर रखा है, हाँ, तो ये पेंट जैसे कर रखा है, तो इसकी वजह ग्लास क्यों नहीं लगा रखा, पेंट क्यों कर रखा है? सर हम ग्लास में भी देते हैं, प्लेन ग्लास में भी आता है, लेकिन ये यूनिक पीस है, ये हर जगह नहीं मिलता सर, मार्केट में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास आता है ये फेस, क्योंकि हम बैक साइड में पेंट करते हैं, वो पेंट कलर जैसे मिरर में हम देखते हैं तो वन साइडेड होता है, तो इसमें क्या है कि बैक साइड में पेंट किया हुआ कलर बाहर में निकल के आया हुआ है। ओके, मतलब बेसिकली आई थिंक मुझे लग रहा है हम प्लेन ग्लास भी प्रोवाइड करते हैं, इल्यूजन क्रिएट करने के लिए होगा कि आपको जो किचन बड़ा लगे। बेसिकली ये देखिए, ये सैंपल्स जो है पीयू पेंट का है। पीयू पेंट में एक एडवांटेज होती है कि इसमें एड्ज बेंडिंग नहीं होते। बाकी और भी सैंपल्स में दिखाऊंगा, जैसे इसमें है, यहाँ पे देखिए सिमेट्री है, पूरी सेम फिनिश है, कहीं पे भी एड्ज बेंडिंग नहीं मिलेगा आपको। एक भी दूसरा सैंपल एक बार दिखाना। हाँ, दूसरा सैंपल दिखा रहा हूँ सर। इसमें जैसे ये सैंपल्स हैं, ये एक्रेलिक है, इसमें देखिए आपको एड्ज बेंडिंग दिखेगी। तो मतलब पीयू में मतलब फिनिशिंग का फर्क आ जाता है। बिल्कुल सर, पीयू की फिनिशिंग थोड़ी प्रीमियम बिल्कुल ठीक है। तो अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के विनियर भी है, जैसे ये विनियर में है, बिल्कुल ये विनियर में नेचुरल विनियर है, मतलब दिखने में टेक्सचर नहीं, टच करने में टेक्सचर नहीं हो रहा है इधर, टच एंड फील कर सकते हैं सर, क्योंकि टेक्सचर ज़्यादा होगा तो उसमें क्लीनिंग का इशू आएगा ना, बिल्कुल। टच कर दिखने में टेक्सचर दिखता है। हाँ, ये आपका हो गया एक्रेलिक फिनिश, एक्रेलिक में हो गया, ये पीयू पेंट में हो गया, ये हो गया विनियर में, ये इसमें लैमिनेट में है, ये लैमिनेट में हो गया। और एक ना भी भैया ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया भी मेरे को, मैं भैया से भी पूछ रहा था जैसे कि आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि वो MDF है कि नहीं है, वो क्या है, तो वेट से ही बेसिकली हम पता लगा सकते हैं। हाँ। अभी ऐसे वेट से हम उठाएंगे इन दोनों को, इसकी थोड़ी सी वेट ज़्यादा होगी हाँ, कंपेरेटिवली इससे, थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आपका मतलब ज़्यादा वेट है। हाँ, आई थिंक वो आपका प्लाई में थोड़ी सी वेट कम होती है, प्लाई में वेट डेंसिटी उसकी कम होती है, जैसे HDF में वेट ज़्यादा होता है, उससे हाँ MDF में कम होता है, मीडियम डेंसिटी हाई डेंसिटी। बिल्कुल। और ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ें पता चली यहाँ पे। तो अभी फिलहाल जो है हम बात करते हैं कि आपका जो सिंक के आसपास का एरिया होता है वो किस तरीके से हम डिजाइन बिल्कुल करते हैं? सर, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे सिंक है, सिंक वाले एरिया में सर हम बहुत सारी चीज़ें का प्रोविजन देते हैं। इसकी बेसिकली विड्थ कितनी हो गया? इसकी 3 फीट होगी सर, और मेरे साथ डबल सिंक होती है तो आई थिंक लगता है 4 फीट लेते हैं। जी जी जी, हम बेसिकली सिंक में क्या क्या प्रोविजन दे सकते हैं मैं बता देता हूँ। एक तो डस्टबिन होती है सर, ये पुल आउट होता है डिटर्जेंट के लिए, डिटर्जेंट के पुल आउट में भी हमारे पास वेरिएंट है, मतलब ये डिफरेंट टाइप के आते हैं इसमें पुल आउट्स में, और डिटर्जेंट होल्डर भी आता है, डस्टबिन होल्डर भी आती है। जैसे इसमें तो डस्टबिन लगी हुई है कि थ्रो किया फिर यूज करके फिर रख दिया इसमें, प्लस इसके अलावा हम इसके अंदर में RO का भी प्रोविजन देते हैं, अंडर सिंक RO आती है, वो सिंक के अंदर प्रोविजन हम देते हैं। उसके लिए लगता है थोड़ा सा और विड्थ करना, हाँ, विड्थ की जरूरत पड़ती है, वो 4 फीट की जो सिंक होती है उसमें इजीली बैठ, बिल्कुल सर, वरना इसके साथ थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है। हाँ बिल्कुल कंजेस्टेड हो जाता है, क्योंकि ये डस्टबिन और डिटर्जेंट होल्डर भी, डिटर्जेंट भी थोड़ा स्पेस ले लेता है, तो कम स्पेस बचता है सर। तो हमारे पास सर एक और बेनिफिट होता है कि हमारे पास जितने भी कारकस होते हैं, लेफ्ट राइट बॉटम पूरा पैक होता है। ड्रेनेज के लिए बस जितनी पाइप जाएगी उतना ही होल करके ड्रेनेज जाता है, बाकी पैक रहता है वो। अगर इनकेस कुछ भी होती है तो इस कटिंग निकालते हैं, क्लीन करके फिर लगा सकते हैं। ये जो बॉटम है इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, और मुझे लगता है यही बेनिफिट होता है मॉडलर किचन का कि आप नीचे से रिमूव कर सकते हो। बिल्कुल, अगर आप कारपेंटर भी बनाओगे तो आपको फाड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हम निकाल के वो दिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल दिखा सकता हूँ सर। ये बेसिकली हार्डवेयर लगा हुआ है, ये बेसिकली ये हार्डवेयर निकल जाता है ऐसे, हार्डवेयर निकल जाएगा। नीचे आपने बताया ना स्कर्टिंग निकाल के, हाँ इस कटिंग में दिखा देता हूँ सर। इसको मैं बंद करता हूँ, जैसे ये यहाँ पे है सर, मैंने इजीली इसको निकाला, इजीली निकाल के क्लीन करके इसको लगा सकते हैं। ये क्लिप होती है, क्लिप जाके लग जाती है लेग में, तो ऐसे ही क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने में इजी रहता है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। स्कर्टिंग निकाला, यूज किया, फिर लगा दिया। ओके, अभी हम बात करते हैं लिफ्ट अप्स के बारे में। जी, लिफ्ट अप्स कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं? जी सर, जैसे मैं दिखा देता हूँ सर। यहाँ पे एक बेसिक होती है हमारी, ये भी केसो बूमर की होती है, सॉफ्ट क्लोज होता है। ठीक है, ओके ठीक है। ये हमारा बेसिक है सर।
बाकी प्रीमियम में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के आते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ। एक यहाँ पे है सर, ये भी केसोवुमर की है, ये हमारा प्रीमियम है। इसमें क्या है सर कि ये फ्री फोल्ड होता है, आप देखेंगे ये पूरा फोल्ड हो जाता है, ये दो भाग में बट रहा है। इसका नाम है फ्री फोल्ड, केसोवुमर की है। इसमें सिमिलर है सर, इसमें एक हार्डवेयर है सर, आई मूव बोलते हैं, जो इजीली निकाला, यूज किया, फिर उसके बाद इसको छोड़ दिया। ये बेसिकली मसाला के लिए होते हैं। आप इधर आ जाइए सर, मैं ये वाला लिफ्टअप बोल रहा था। एक ये भी है, फ्री फोटे हैं, इसको बोलते हैं। ये सिंगल शटर में है, वो फोल्ड होता है, ये फोल्ड नहीं होता। इसकी कॉस्टिंग भी शायद कम आती है। हाँ बिल्कुल सर, इसकी कम आती है कंपैरेटिवली। ऐसा लगता है जैसे मान लिया कोई अगर मान लिया छोटे हाइट का कोई भी व्यक्ति जो किचन यूज कर रहा है, तो उसके ऊपर चला जाएगा, तो उसके लिए मुझे लगता है कि छोटा सा ड्रॉबैक। हाँ बिल्कुल करेक्ट सर, क्योंकि उसमें इजीली नीचे ला सकते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये 7 फीट के ऊपर मतलब अप्रोक्सीमेट 7 फीट पे चला जाएगा, तो फिर लाना पड़ेगा नीचे। और इसके अलावा और कोई लिफ्टअप है? बाकी 3 ही लगे हुए हैं सर यहाँ पे, नहीं और बाकी लिफ्टअप तो और भी आते हैं हमारे पास, वेरिएंट आता है, लेकिन वो अभी यहाँ पे नहीं लगे हुए हैं। जैसे ओपन कैबिनेट भी है, तो इसमें जैसे ओपन कैबिनेट में हम विनियर का दिया हुआ है, जो विनियर का सैंपल दिखा रहा था सर, तो इसी विनियर का दिया हुआ है कि इसमें मतलब एक नेचुरल लुक है। और मैंने एक चीज और देखी, जैसे आप खुद से अगर कारपेंटर की बनाते हैं तो एक छोटा सा पॉइंट जो मैंने देखा है, जैसे हमने अंदर लैमिनेट लगाया तो फ्रंट पे जो आपका जो एज बेंडिंग मिलता है ना, वो सेम कलर का मिलना बहुत बिल्कुल करेक्ट सर, उससे भी फिनिशिंग में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। बिल्कुल, वो सेम एज बाइंडिंग मार्केट में मिल नहीं पाता जो हम लगाते हैं। हमारे पास 2 टाइप के कॉर्नर आते हैं, एक ब्लाइंड कॉर्नर हम लेते हैं, एक एल कॉर्नर लेते हैं। तो ये बेसिकली ब्लाइंड कॉर्नर में जो हार्डवेयर फिट करते हैं उसकी है, जैसे ये है, इसको बोलते हैं हम लोग एल कॉर्नर में एनलोरा ट्विन कॉर्नर बोलते हैं, एस कॉर्नर भी बोलते हैं। ये ब्लाइंड कॉर्नर के अंदर ही आता है, ये हार्डवेयर पूरा बाहर निकल जाता है। ये छोटे बर्तन के लिए या डब्बे, मतलब अपने हिसाब से हम यूज कर सकते हैं इसको। एक आता है मैजिक कॉर्नर, तो ये वाला इस कॉर्नर में मैजिक कॉर्नर लगा हुआ है। जैसे इसको बाहर निकाला, इजीली यूज किया, फिर उसके बाद इसको अंदर किया, ऐसे करके अंदर डाल दिया, तो ये एनलोरा मैजिक कॉर्नर है। और भी आते हैं हमारे पास, जैसे ये एल कॉर्नर है, वॉल में एल कॉर्नर है पूरा। मतलब इसमें बेनिफिट ये है कि हम इजीली सारी चीज़ें हम यूज कर सकते हैं, कोई भी एरिया ब्लॉक नहीं हो रहा है। और एक कॉर्नर मेरे पास यहाँ पे है लगा हुआ, मैं दिखा देता हूँ। ये स्क्रोलर है, इसमें ये 365 डिग्री रोटेट होता है। जैसे ये है, ये 365 रोटेट होता है कि कोई भी आइटम पीछे है या आगे है तो हम उसको घुमा करके हम निकाल सकते हैं। तो ये एल कॉर्नर के अंदर आता है बेसिकली। एक और भी आता है, एल कॉर्नर के अंदर हम फिक्स सेल्फ लगाते हैं, या अदरवाइज ब्लाइंड कॉर्नर के अंदर हम मैजिक कॉर्नर, ट्विन कॉर्नर, फिर उसके अलावा सेल्फ लगा सकते हैं। सिलेंडर के लिए भी प्रोविजन दे सकते हैं, तो ब्लाइंड कॉर्नर के अंदर है। आप लोगों को चैनल और हिंजेज के बारे में बताने वाला हूँ जो हम यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग जो चैनल यूज करते हैं वो सारे सॉफ्ट क्लोज होते हैं और इनोटेक होते हैं। जितने भी आप देखेंगे, ये जो जितने भी चैनल्स लगे हुए हैं ये कंप्लीट पैक होते हैं। ये ग्रास कंपनी का लगा हुआ है, ये जितने भी हैं सारे सॉफ्ट क्लोज है, प्लस ये पैक है चैनल। इसमें भी वेरिएंट आते हैं, बहुत सारे वेरिएंट आते हैं चैनल के अंदर। जैसे इसमें ग्लास लगा हुआ है, एक हमारे पास VNRO भी आता है, वहाँ पे लगा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये जो चैनल्स लगा हुआ है ये VNRO है, ये भी ग्रास का ही आता है। तो ये बेसिकली क्या है कि इसमें सॉफ्ट क्लोज है पूरा, और जो चैनल्स हैं इसमें बहुत माइनर स्पेस रहता है जिसमें ये चैनल्स वर्क करते हैं, पूरा ये हिडन रहता है। और भी है हमारे पास एक टाइप का चैनल और भी है जो हम सिलिक एसिड पेंट का है जो यूज करते हैं। ये भी सॉफ्ट क्लोज है और कंप्लीट इनोटेक है। आप देखेंगे ये जो चैनल्स हैं पूरा कंप्लीट पैक है और सॉफ्ट क्लोज है, बहुत स्मूथ है। जो चैनल्स है, हम जितने भी चैनल्स यूज करते हैं सभी के सभी सॉफ्ट क्लोज हैं, प्लस स्मूथली वर्क करते हैं वो। हिंजेस के बारे में मैं बताता हूँ। जो हिंजेस लगे हुए हैं, ये हिंजेस है SS 304 का लगा हुए हैं। ये सारे सॉफ्ट क्लोज हैं, आप देखेंगे ये सारे सॉफ्ट क्लोज काम करते हैं। हमारे पास जितने भी हिंजेस हैं हम सब SS 304 का ही यूज करते हैं कि ताकि जंग ना लगे और स्मूथली वर्क करे हो। अप्लायंसेस में हम यूज करते हैं, चिमनी यूज करते हैं, हम हॉब यूज करते हैं, कुकटॉप रहता है, हॉफ टॉप रहता है, प्लस ओवन, माइक्रोवेव, मतलब हर चीज जितने भी किचन के आइटम्स हैं, जितने भी अप्लायंसेस यूज होते हैं किचन के अंदर, हम वो सारे देते हैं। लेकिन वो एडिशनल रहता है, वो किचन के अंदर इंक्लूड नहीं रहता, क्योंकि वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देते हैं। अगर उनको नीड है तो हम देते हैं, अदरवाइज उसमें इंक्लूड नहीं रहता। तो नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि बेसिकली किचन का अभी हम जैसे बात करें 2023 के, तो कौन कौन से ट्रेंडिंग कलर कॉम्बिनेशन है जो कि चल रहे हैं? हाँ सर, जैसे ये लगा हुआ है डिस्प्ले में भी सी ग्रीन टाइप का,
ब्लैक के साथ भी, नीचे में डार्क और वाइट के साथ भी, ठीक है। एक सिमिलर कलर मतलब पूरी किचन्स में एक कलर वो भी चलते हैं। किचन्स जैसे लाइट में हो गया, ग्रे में हो गया, लाइट कलर में पूरी किचन्स है, उसमें काउंटर जो हो गया ब्लैक में ले लिया, तो मतलब उस टाइप के भी किचन्स चल रहे हैं। प्लस 2 कलर कॉम्बिनेशन के साथ भी चलते हैं, जैसे नीचे में डार्क ले लिया, ऊपर में लाइट कलर ले लिया, तो उस टाइप में भी चल रहे हैं सर। और आजकल जैसे मैंने देखा कि कारपेंटर लोग क्या करते हैं, काफी सारे लोग खुद करते हैं, जैसे नीचे ही वाले पोर्शन में आपका एक डार्क एक लाइट एक डार्क लाइट है सर वो कंट्रास्ट लुक देते हैं, लेकिन वो निकल के नहीं आ पाता अच्छा किचन नहीं निकल आता। मतलब एक जो फील है, जो एक कोजीनेस है, वो आपको जो आपने बताया एक डार्क या लाइट ले लो, या तो ऊपर नीचे पूरा लाइट। करेक्ट सर। है ना। आई थिंक लगता है कि आपकी छोटी किचन है तो आप ऊपर नीचे पूरा लाइट ही ले लो, तो ज़्यादा बेटर है ना। वो डिपेंड करता है किचन के साइज क्या है, किचन कैसा है, क्लोज है या ओपन है, मतलब उस चीज़ के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन भी बैठाते हैं।